ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। अविद्या उपाधिः सन् आत्मा जीवः इति उच्यते। माया उपाधिः सन् ईश्वरः इति उच्यते। एवं उपाधिभेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्ट्या जीव ईश्वर भेव दृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारः न निवर्तते। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। पहले दो थे और फिर एक हुए, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा एक ही है। अविद्या उपाधि से जीव कहते हैं, माया उपाधि से ईश्वर कहते हैं। बड़े बड़े वेदांती भी यहाँ ही गड़बड़ करते हैं। जीव ईश्वर दो है और फिर वेदांत क्या करेगा? एक बनाएगा। दो को एक करना है क्या? क्यों? उपाधि के कारण है। कल दृष्टांत दिया ना, लाल रंग का गुड़हल का पुष्प है जिसके कारण स्फटिक लाल दिख रहा है। तो क्या सही में स्फटिक में लाल रंग आया क्या? अब नहीं। अब उसी प्रकार से अविद्या के कारण जीव इति उच्यते, जीव ऐसा कहते हैं हम। माया उपाधि के कारण कहते ईश्वर है। अब स्वरूप से तो दोनों क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जल और सागर, तरंग और जल, आप देखिए, उपाधि की दृष्टि से सागर है, उपाधि की दृष्टि से तरंग है। तो क्या जल दो हो गए? जल तो एक ही है। जल के कारण ही सागर है, आप समझना।
भले हम कहते पृथ्वी गोल है, आप समझना, हाँ? ये जल है ना, सागर है ना, इसके कारण हमें पृथ्वी दिखती है गोल। सागर से पानी निकाल दो तो पृथ्वी क्या होगी? बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप देखिए। अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में ऐसे बड़े बड़े खड्डे हैं कि हमारा जो एवरेस्ट जिसको कहते हैं ना, सबसे बड़ा पर्वत, ऐसे 3 पर्वत रह जाए, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, आप देखिए। वो जल के कारण क्या दिख रही है? गोल। जल है तो सागर है, जल है तो तरंग है। उपाधि जो है वो तो पंच महाभूत से बनी हुई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है? पंच महाभूत से बना, वो जड़ है। उसी जड़ में बैठकर हम क्या कर रहे हैं? इसलिए उपनिषद में बहुत सुंदर कहा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अपने आप को क्या मानते हैं? पंडितम। पंडितम मन्यमानाः, अपने आप को क्या मानते हैं? धीर वीर मानते हैं। लेकिन बैठे कहाँ पर हो? आप समझ, 4 डिग्री मिल गई या 4 पद मिल जाने से कुछ नहीं होता है। बैठे कहाँ पर है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अविद्या में बैठकर क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर कहते, पंडितम मन्यमानाः, माने पंडित नहीं है, मानता है कि मैं पंडित हूं। पहले ये जो गांव होते थे ना, प्रत्येक गांव में ऐसे 2-4 लोग होते थे जिसके पूछे बिना किसी के घर में विवाह भी नहीं होता था। वो लोग क्या मानते थे? हम हैं पंडितम मन्यमानाः। पांडित्य ये नहीं है कि आपके पास कितना धन है, पांडित्य नहीं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, पांडित्य ये नहीं है कि आपके पास कौन सा पद है। क्यों? बैठे कहाँ पर है? अविद्या में बैठे। अविद्या में बैठकर अपने आप को क्या मान रहे हैं? आप समझ, ईश्वर भी जिसको हम कहते हैं, माया उपाधि से ईश्वर है। माया उपाधि के कारण ही ये सर्वज्ञत्व है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापकत्व है। देखो, ये सर्वव्यापी शब्द भी सापेक्ष, आप समझना ठीक से, गड़बड़ नहीं करना। अन्य है इसलिए कहते हैं व्यापक। एक अद्वितीय में व्यापकता क्या है? मुझे बताओ। एक ही है, कौन किस में व्यापक है? बताओ। जो साक्षी भी क्या है? सापेक्ष है। कौन किसका साक्षी है? ही नहीं। एक अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझ, गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे भिन्न अन्य है ही नहीं। किसका साक्षी आप बन के बैठ गए? आजकल ये जो ध्यान वाले कर रहे हैं ना, विटनेस कॉन्शियसनेस, किसका विटनेस? कौन विटनेस? आप सब, ये असंगता भी सापेक्ष, आप समझना, ये सब सापेक्ष है। उपाधि को अहम मान रहे इसलिए बोलना पड़ता है आप असंग है। उपाधि को अहम मान रहे इसलिए बोलना पड़ता है आप साक्षी है। 10 श्लोकी में क्या कहते हैं? ना एकम न द्वितीयः न केवलः न च अकेवलः। अब देखिए,
द्वितीय कुतः अस्ति, आप देखिए, ना च एकम द्वितीय कुतः अस्ति, एक ही नहीं है, दूसरा कहां से लाओ? अब चल। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपाधि भेद, अविद्या उपाधि और माया उपाधि के भेद के कारण हम क्या कर रहे हैं? मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, जीव ईश्वरियो हो भेद दृष्टि ही। आपसे बहुत आवश्यक है, अपने स्वरूप में स्थिति करनी है हमें। वेदांत पांडित्य नहीं है। शंकराचार्य जी मुंडक उपनिषद में कहते हैं, उपनिषद भी शब्द राशि है। आप देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अपरा विद्या है। तो वहां प्रश्न उठा कि वेदांत भी वेद के अंतर्गत है, तो क्या वेदांत अपरा विद्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं वो उपनिषद जो शब्द राशि है वो क्या है? अपरा विद्या। यया तद अधिगम्यते, यदा यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा परा। हमें अपरा विद्या में नहीं बैठना है, हमें परा विद्या की ओर जाना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो उपाधि भेद जो है, तो उपाधि के कारण भेद दृष्टि है। आप देखिए, उपाधि भेदा जीव ईश्वर भेद दृष्टि ही। देखो आगे जो मैंने कहा ना, अविद्या से जो उत्पन्न होता है वो अनुभव काल में भी, प्रतीति काल में भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से अविद्या के कारण ही क्या है? भेद दृष्टि ही। भेद हमारी दृष्टि है, सही में भेद नहीं है। आप समझो, उपाधि के कारण क्या होता है? उपाधि भेद के कारण भेद दृष्टि है। उतना ही नहीं, यावत् पर्यंति तिष्ठति भेद दृष्टि ही, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी तावत जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तते। अब देखिए, जब तक आप भेद दृष्टि में बैठे रहे तब तक ये संसार की निवृत्ति संभव नहीं है। देखो, इसलिए पुनः पुनः हमें अपने आप को याद दिलाना है, ब्रह्म विद्या हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। तत्वबोध का प्रयोजन क्या है? मुमुक्षुणाम हितार्थाय। तत्वबोध किसके लिए है? मोक्ष के लिए। मोक्ष मानी क्या है? ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी संसार न निवर्तते। ये संसार की निवृत्ति करना असंभव है। लेकिन हमें तो भेद दृष्टि में ही आनंद आता है। माता जी, ये पानी पूरी मेरे से अलग नहीं होगी तो पानी पूरी खाने में आनंद कहां से आएगा? हमें तो आनंद कहां आ रहा है? भेद दृष्टि में। अब देखिए, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है हमारी कि भेद दृष्टि में हमें आनंद आ रहा है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर कहते हैं गीता, सब वेदांती को ये 20 मूल्य पढ़ना चाहिए। आप सबको पुस्तक दिया गया है, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज। उसमें एक वैल्यू क्या है? 13वें अध्याय में भगवान 20 मूल्य दर्शाते हैं। उनमें एक वैल्यू, एक मूल्य क्या है?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म दुख, जरा दुख, ये सब में दुख बुद्धि होनी है। आप देखिए, दुख दोष अनुदर्शन, मात्र दर्शन नहीं करना, अनुमानी, यहां पर अनुमानी पुनः पुनः। जहां आप सुख देख रहे हैं वहां दोष है। कौन सा दोष है? दुख दोष है। जहां जहां हमें आनंद आ रहा है, जहां जहां हमें सुख बुद्धि कर रहे हैं, वो सर्व क्या है? दुख है। आप समझ, वैराग्य मानी कि ये जगत में सुख नहीं है। आप समझो, वो वैराग्य। पहली बार जब ये वीडियो कैमरा आया ना, आप लोगों में किसने देखा पता नहीं, वो ऐसे वीडियो कैसेट आती थी बड़ी बड़ी, देखा है ना? तो पहली बार जब वीडियो कैमरा आया, वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज हर वर्ष मुंबई में मातृश्री बिरला में प्रवचन होते थे। तो पहली बार जब आया तो वीडियो कैमरा लगा दिया सामने, फिर वो वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग किया। अब महाराज जी को उनसे कुछ भी नहीं, सामने क्या पड़ा है, क्यों रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं, वो अपना प्रवचन करते थे। फिर वो महाराज श्री के जहां रहते थे, उनके शिष्य वो वीडियो कैमरा का जो वीडियो कैसेट थी वो लेके गए, फिर बात कर रहे थे। तो महाराज जी ने देखा कि ये कुछ है, तो कुछ नया देखा, तो कुतूहलता से पूछ लिया, ये क्या है? महाराज आपके प्रवचन है। मेरे प्रवचन? महाराज जी यहाँ पर आपके प्रवचन। तो बोले ये कैसे है? तो वो वहां लाके रख दिया था, वो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, वो टीवी था कि महाराज जी ये इसके अंदर इसको डालेंगे, ये प्ले करेंगे ना, तो आपने आज जो प्रवचन किया है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पर है। मैंने कहा अच्छा बताओ, हमें देखना है, हम कैसे दिखते हैं। अब देखो, उन लोगों ने लगा दिया। अब महाराज श्री देख रहे, अरे ये तो मैं ही हूं, पहली बार देख रहे, अरे ये तो मैं ही बोल रहा हूं। अच्छा, आपने मुझे उसमें कैद कर दिया। फिर महाराज श्री इसका क्या करेंगे, ये क्यों किया आपने? महाराज जी इसकी कॉपी बनाएंगे और बेचेंगे, जिसको अपने घर बैठकर सुनना वो सुनेंगे। अच्छा, तो उनके घर ये ले जा, हाँ ये ले जाएंगे अपने घर। महाराज श्री ने बहुत सुंदर बात की, आप समझ जाएंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस भी है ना, वो डेंजरस है, आप समझो। क्यों? वो चाय पीते पीते प्रवचन सुनते, माता जी को तो दिखता नहीं है। ऐसा मत मानना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को सब समझ में आता है। तो महाराज श्री ने कहा अच्छा। तो वहां एक बड़ा व्यापारी बैठा था जिसने पूरा स्पॉन्सर किया था। तो बोला महाराज जी ऐसा है ना, आपको सुनते तो है कि कई बार बहुत कुछ याद नहीं रहता है, तो अब हम ये घर पर ले जाएंगे और फिर घर पर हम पुनः सुनेंगे आपको। तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा, अच्छा तो आप घर पर ले जाएंगे, फिर वो वहाँ सुनेंगे, फिर घर पर आप जब सुनते हो, फिर आपका पोता आएगा, आपकी गोदी में बैठेगा, फिर आपकी पत्नी आपको पकोड़ा देंगे, आप एक पकोड़ा खाएंगे, आधा आधा पोते को खिलाएंगे, और फिर महाराज जी का दर्शन करेंगे। ये क्या वेदांत का वर्ग है क्या?
लाभ भी है, अलाभ भी है। आप सब भेद दृष्टि। यावत पर्यंतम, जब तक ये भेद दृष्टि है तब तक ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, हमें उसमें दुख दिखता ही नहीं। समस्या तो वहां पर है। वहां दुख दिख रहा है क्या? नहीं, हमें तो आनंद आ रहा है। एक सत्संगी हमारे पास, माता जी ये आप संसार की निवृत्ति की बात क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य जी ने क्या कहा? जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तत। बोले हमें तो संसार की निवृत्ति करनी ही नहीं है, आप ये क्यों बात कर रहे हैं? आप सब यहां दुख का दर्शन ही नहीं है हमें तो। आप समझते हैं? दुख दोष अनुदर्श, पुनः पुनः आपको ये दुख देखना पड़े, तब संसार से निवृत्ति की इच्छा होगी, संसार से मोक्ष की इच्छा होगी। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः परयन्ति मूढ़ाः। दंद्रम्यमाण माने कि ये जन्म मृत्यु के संसार चक्र में वो घूमते रहते हैं। मूढ़ा, वो कौन है? मूढ़ है। संसार में सुख देखना सबसे बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है। ये हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करने में भी आनंद आता है, आप समझ? यही मूर्खता है, आप समझना। ये प्रवचन करने में भी आनंद आता है। इसलिए यमराजा आगे श्लोक में कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न बहुना श्रुते। बहुत प्रवचन करने से भी आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है, बहुत श्रवण करने से भी आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है, आप समझना। न मेधया, संपूर्ण ग्रंथ को धारण करने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। आप देखिए, तो माता जी कल से क्लास बंद हो गए, उठना नहीं फिर हमें जल्दी। ये सब 5 बजे उठना है, 7 बजे क्लास में आना है, क्योंकि यमराजा ने क्या कहा? बहुत श्रवण करने से, प्रवचन करने से, ग्रंथ धारण करने से ये आत्मा का लाभ होने वाला ही नहीं। देखो शास्त्र की सूक्ष्मता देखिए, समझ रहे? श्रवण तो करना ही है, श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं है। प्रवचन करना है, प्रवचन मात्र से ज्ञान नहीं है। तो बोले तो फिर कैसे होगा? यमैष वृणुते तेन लभ्यः। आप किसका वर्ण करते हैं? आप किसको चुनते हैं? सुनते ही बोलते हैं। आप सब यमेश आत्मा वृणुते, आप अपने आप से अन्य सर्व का चयन करते हैं। इसीलिए ध्यान की व्याख्या भी मेरे लिए तो क्या है? यू गिव एन अपॉइंटमेंट टू योर सेल्फ। अपने साथ बैठिए, ये किया, ये किया, ये बात किया, वो खाया, ये खाया, यहाँ गया, वहां गया। थोड़ी देर अपने साथ बैठिए। गिव एन अपॉइंटमेंट टू योर सेल्फ। नहीं माता जी, मैं तो अपने साथ बैठता हूं तो सो जाता हूं। क्यों?
क्योंकि अपने आप में हम सुख का दर्शन नहीं करते। आ जाएगा रसो वैसा। रस एक ही है, वो जो आप है। आप सब सज्ञ हे विलब्ध्वा आनंदी भव। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन हमने आनंद कहाँ रखा है? अपने से अन्य में रखा है। हमने सुख कहाँ रखा है? अपने से अन्य में रखा है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जब तक अन्य में आपकी दृष्टि है, भेद दृष्टि है, अगर मैं कहते गई जीव अपने को ईश्वर से भिन्न मानता है तो अल्पता आ जाएगी। जीव ईश्वर से अपने को अन्य मानेगा तो जीव में क्या है? अल्पता। और ईश्वर जीव से भिन्न है तो ईश्वर जड़ बन जाता है। आप साक्षी चैतन्य, आप देखिए, कुछ समझ में आया कि नहीं? जीव ईश्वर से भिन्न है तो जीव अल्प बन जाता है, ईश्वर जीव से भिन्न है तो ईश्वर दृश्य जड़ बन जाता है। और इसीलिए ये भेद दृष्टि जो है, यावत पर्यंतम भेद दृष्टि, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी तावत पर्यंतम संसारः न निवर्तते, तब तक ये संसार की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। आगे कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।